नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज हम समझेंगे स्टैम्प पेपर्स के विषय में। स्टैम्प पेपर्स क्या होते हैं, स्टैम्प पेपर्स में जुडिशियल स्टैम्प पेपर क्या होता है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर क्या होता है। स्टैम्प पेपर का जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कराने के लिए किया गया। स्टैम्प पेपर्स हमारे देश में हर एक कमर्शियल या नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टैम्प पेपर लगने से एक वैलिडिटी का प्रूफ आ जाता है, एक डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस में एडमिसिबल हो जाता है। स्टैम्प पेपर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जुडिशियल स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स का मतलब है जो हम कोर्ट के अंदर कोर्ट फीस पे करते हैं। किसी भी अर्जी को जब हम कोर्ट के अंदर लगाते हैं, कोई पिटीशन लगाते हैं या कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, तो एप्लीकेशन के साथ में एक कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। सभी कोर्ट्स में एक कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। उस कोर्ट फीस पेमेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो वो पेपर होता है जिसपे वो कोर्ट फीस प्रिंटेड होती है, उसको कहा जाता है जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स यानी कि कोर्ट फीस जब फुल्ली पे कर दी जाती है, उसके बाद में कोर्ट्स जो है अपने डिसीजन को देते हैं। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बेसिकली एग्रीमेंट्स, लीज, एग्रीमेंट टू सेल एक्सेट्रा, इनको रजिस्टर करने के लिए काम में आते हैं। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से लेकर आगे तक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स की वैल्यूज डिफर करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस किस्म का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स जो होते हैं वो कोर्ट के अंदर नहीं दिए जाते, वो कोर्ट के बाहर की कार्रवाई के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई मीडिएशन एग्रीमेंट साइन हो रहा है, उसमें नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लग जाता है, या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट साइन हो रहा है, उसमें भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर को लगा सकते हैं। जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में काम आता है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो होता है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए काम आता है। जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो होता है, जो कोर्ट फीस होती है, यानी कि वह कोर्ट फीस एक्ट के अंदर पे करी जाती है, और जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है उसकी जो वैल्यू है वो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर पे करी जाती है। दोनों ही एक्ट, या कहूं कि दोनों ही स्टैम्प पेपर गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू सोर्स है। एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है तो क्या वह वैलिड एविडेंस होगा या नहीं होगा। एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट, यदि कोई डॉक्यूमेंट स्टैम्प्ड है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एक वैलिड एविडेंस करके ट्रीट किया जाएगा। हालांकि जो प्रोविजो है सेक्शन 35 रेड विद सेक्शन 36 ऑफ द स्टैम्प एक्ट, उसके मुताबिक केवल इनसफिशिएंट स्टैंपिंग की वजह से किसी व्यक्ति का कोई राइट एक डॉक्यूमेंट को प्लीड करने के लिए या उसके अंदर अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए वह राइट खत्म नहीं हो जाता। एविडेंस एक्ट में उसको प्रूव करना पड़ेगा, और जो एविडेंस एक्ट का प्रोसीजर है, यदि वह डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से प्रूव हो जाता है तो उसके बेसिस पर भी कोर्ट अपने डिसीजन को दे सकता है। यदि स्टैम्प पेपर के बिना कोई एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करा गया है तो ऐसा एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, क्योंकि सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो कोई भी एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको फ्री विल के साथ किया गया हो पार्टीज के द्वारा। तो सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्टैंपिंग की कोई बात नहीं करी गई है, इसीलिए एक एग्रीमेंट जिसमें कोई स्टैम्प पेपर नहीं लगा है वह एग्रीमेंट भी एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। धन्यवाद।